वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज हम सुनेंगे द एयर एपिसोड 30। जैसे ही वेयो के मॉम और डैड को खबर मिली कि वो आज घर लौट रही है, वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। ब्लू थोड़ा डर रही थी, लेकिन वेयो ने उसका हाथ थामा और कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कैथरीन को अपने फैमिली होम के अंदर ले गई और पेरेंट्स से मिलवाया। उसने पहले ही बता दिया था कि वो थाईलैंड लौट रही है और उसे उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। वेयो ने अपने पेरेंट्स को पुकारा। ये सुनते ही उसकी मॉम खुशी से उसका नाम पुकारते हुए उसके पास आ गई। वेयो ने ब्लू को बताया कि ये मेरी मदर है, तुम इनसे अभी तक नहीं मिली। मिस्टर वटित ने प्रिंसेस कैथरीन को देखते ही पहचान लिया और तुरंत झुककर सम्मान दिया। ब्लू ने मिस्टर वटित से कहा कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं प्रिंसेस नहीं रही। डैड ने वेयो से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और प्रिंसेस तुम्हारे साथ क्यों है। वेयो ने कैथरीन को बैठने का इशारा किया और फिर उसका हाथ थामे खुद भी उसके साथ बैठ गई। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि थाईलैंड लौटने से पहले ब्लू और मैंने मैडलिन में शादी कर ली है। हमने लीगल रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है और मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। उसने आगे बताया कि ब्लू ने अपना टाइटल छोड़ दिया है और अब वो प्रिंसेस नहीं बल्कि मैडलिन की ऑर्डिनरी सिटीजन है। इसी वजह से वो शादी कर पाए। उम्मीद है कि आप हमारे प्यार को समझेंगे और हमें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं ब्लू से बहुत प्यार करती हूँ। ब्लू ने भी माफी मांगी कि उन्होंने इस बारे में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। वेयो ने कहा कि अब ब्लू को उसके पेरेंट्स को मॉम और डैड बुलाना चाहिए, क्योंकि अब वो सिर्फ उसके नहीं बल्कि ब्लू के भी पेरेंट्स हैं। ब्लू ने पोलाइटली पूछा कि क्या मैं आप दोनों को मॉम और डैड कह सकती हूँ। वेयो की मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, तुम्हें मुझे मॉम ही कहना चाहिए। कैथरीन ने उनकी काइंडनेस महसूस की और फिर मिस्टर वटित की तरफ देखा, जो गंभीर चेहरे के साथ चुप बैठे थे। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने जो किया वो सही नहीं था, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वेयो ने कहा, डैड, आपको हमेशा से पता था, भले ही आपने कभी नहीं पूछा, लेकिन आपको लंबे समय से पता था कि मैं ब्लू से प्यार करती हूँ। वर्टित ने स्वीकार किया कि हाँ, मुझे पता था, तुम्हारी माँ को भी पता था। किसे नहीं दिखता, तुमने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दी थी। वेयो ने अपने पापा से पूछा, तो फिर आप हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? ब्लू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने शादी भी कर ली है। इसमें गलत क्या है? वर्टित ने कहा कि गलती ये है कि तुमने ये सब अपने मॉम और डैड से बिना पूछे किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में अकेली हो? वेयो ऑकवर्डली मुस्कुरा दी, जैसे कोई बच्चा अपने पिता की डांट चुपचाप झेल रहा हो। यहाँ तक कि कैथरीन ने भी प्रिंस कैरल को न्यूज़ दे दी थी, लेकिन वेयो अपने पेरेंट्स को न बताने के लिए डांट खा रही थी। वटित ने आगे कहा कि भले ही प्रिंसेस कैथरीन ने अपना टाइटल छोड़ दिया हो, लेकिन तुम्हें फिर भी उनका सम्मान करना चाहिए। भले ही तुमने मैडलिन में शादी कर ली हो, लेकिन यहाँ थाईलैंड में सब कुछ फिर से प्रॉपरली होना चाहिए। ब्लू ने उनसे सहमति जताई और कहा कि आप मुझे ब्लू कह सकते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज की जरूरत नहीं। मिस्टर वटित मुस्कुराए और प्यार से कहा, तुम्हारी मॉम और मैं ब्लू को अपने फैमिली मेंबर के तौर पर वेलकम करते हैं। ब्लू ने दोनों का दिल से थैंक्स किया, उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानने के लिए। अपने पेरेंट्स से अप्रूवल लेने के बाद वेयो ने धीरे से ब्लू से कहा कि इधर आकर छुप जाओ। ब्लू ने पूछा, लेकिन मुझे क्यों छुपना है? वेयो ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके कजिन्स आने वाले हैं और वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती है। ब्लू थोड़ी एम्बैरेस थी, लेकिन उसने मान लिया, क्योंकि वो हमेशा वेयो की विशेस के आगे हार जाती। वेयो ने सॉफ्टली कहा कि मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, स्पेशली फाई, जो अपने नाम की तरह ही गरम दिमाग की है। कजिन्स को जब पता चला कि वेयो थाईलैंड लौट आई है, तो वे सब घर आए, लेकिन उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ था कि वो शादी कर रही है। सभी चौंक गए। जब उसकी यंगर कजिन फाई को पता चला कि वेयो जिस इंसान से शादी करने वाली है वो प्रिंसेस कैथरीन नहीं है, तो वो फोन पर गुस्से से एक्सप्लोड कर गई और कहा कि वो घर आकर वेयो को कन्फ्रंट करेगी। फाई ही एकमात्र थी जिसने हमेशा उम्मीद की थी कि वेयो अपनी प्रिंसेस को हासिल करके रहेगी, अनलाइक उसके ओल्डर कजिन्स जो प्रैक्टिकल एडवाइस देते थे। जब उसके कजिन्स घर पहुंचे तो वेयो ने ब्लू से कहा, तुम बस छुपी रहना जब तक मैं खुद तुम्हें न बुलाऊं। तभी कजिन्स ने पूछा कि क्या ये सच है कि तुम शादी करने वाली हो? वेयो ने कामली कहा कि मैं शादी करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। उसने बताया कि उसने मेडलिन में कैथोलिक रिचुअल्स से शादी की है, क्योंकि उसकी वाइफ क्रिश्चियन है। फिर उसने प्राउडली अपनी सिल्वर रिंग दिखाई।
उसके फादर ने प्रैंक में पार्ट लेते हुए कहा, अगर तुमने डिसीजन ले लिया है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम कितनी दुखी थी। वेयो ने काम आवाज में अपनी कजिन से कहा, लाइफ को आगे बढ़ना ही होता है ना? वो इतने कैजुअली बिहेव कर रही थी जैसे मानो जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव को समझ चुकी हो, जबकि उसके आसपास के लोग अब भी उलझन में थे। तभी जिसका इंतजार वो कर रही थी, वो शख्स वहां पहुंच गया। दरवाजा खुला और फाई अंदर आई। उसने गुस्से में कहा कि प्रिंसेस कहाँ है और तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? वेयो ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे जैसी कोई प्रिंसेस के लायक कैसे हो सकती है? मैंने बस रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है। फाई ने गुस्से में कहा कि उन सारे सैक्रिफाइसेस का क्या? तुमने प्रिंसेस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, और सिर्फ इसलिए कि उसने तुमसे प्यार नहीं किया, ये वजह नहीं बन सकती कि तुम गुस्से में किसी और से शादी कर लो। वेयो ने तुरंत जवाब दिया, किसने कहा कि मैंने गुस्से में शादी की है? मैंने शादी की क्योंकि मैं अपनी वाइफ से दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। फाई ने दृढ़ता से कहा कि कोई भी हो, मैं किसी को भी अपनी नई भाभी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरी केवल दो भाभी है, रोज और मिस लाडा। वेयो उसकी बात पर हंस पड़ी और उसे लगा कि अब ट्रूथ रिवील करने का समय आ चुका है। उसने ब्लू को आवाज दी और कहा, स्वीट हार्ट, अब तुम बाहर आ सकती हो। कैथरीन बाहर आई और सॉफ्टली कहा कि भाई शुक्रिया, मुझे इतना डिफेंड करने के लिए। सबकी नजरें कैथरीन पर टिक गई। फाई शॉक्ड रह गई और कुछ समझ नहीं पा रही थी। कैथरीन ने वेयो की तरफ देखा, जो बस मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसका प्रैंक सक्सेसफुल रहा। सभी कजिन्स स्टन्ड थे और पूछने लगे कि मिस ब्लू वेयो के घर पर क्या कर रही है। वेयो ने कामली कहा कि हमने मैडलिन में शादी कर ली है। उसने प्राउडली आगे कहा, तो एक बार फिर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरी लाइफ की प्रिंसेस को, मिलिए ब्लू मेरी वाइफ से। सीन चेंज होता है। कैथरीन ने पूछा, वेयो ये क्या है? वेयो ने हंसकर कहा, ये ग्रिल्ड स्क्विड है, क्या वो इसे ट्राई करना चाहेगी? कैथरीन ने उत्साह से सिर हिलाया। वो लोकल स्ट्रीट फूड चखने के लिए एक्साइटेड थी। हुआ हिन के नाइट मार्केट में वेयो उसे घुमाने लाई थी। दोनों ने अलग अलग खाने का स्वाद लिया, कपड़े और एक्सेसरीज खरीदे। प्रिंसेस के लिए ये सब एक नया एक्सपीरियंस था। वेयो ने कहा कि यहाँ सी फूड सॉस भी है और किड्स सॉस भी। वो कौन सा लेना चाहती है? कैथरीन ने कहा कि वो स्पाइसी खा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कैथरीन ने स्ट्रीट फूड स्टॉल्स को चमकती आंखों से देखा। हर स्टॉल पिछले से ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। हुआ हिन में पहली बार वो आम लोगों की तरह घूम रही थी। वेयो ने उससे वादा किया था कि जब सब ठीक हो जाएगा, वो उसे ये सब एक्सपीरियंस जरूर कराएगी। और अब आखिरकार वे दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह जिंदगी का मजा ले सकते थे। वहाँ किसी को ये नहीं पता था कि कैथरीन कभी मैडलिन की प्रिंसेस थी। अब वो अपनी मोहब्बत का हाथ थामकर सिंपल और पीसफुल दिन बिता रही थी। दूसरों को शायद ये रूटीन बोरिंग लगे, लेकिन कैथरीन के लिए वेयो के साथ बिताया हर पल उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल था। वेयो ने कहा कि लो ब्लू, ये टेस्ट करो और बताओ कौन सा सॉस अच्छा है, ताकि वे और ले सकें। कैथरीन ने पूछा कि क्या वे चलते चलते खा सकते हैं। वेयो ने अपनी वाइफ की तरफ प्यार से देखा और कहा कि हाँ बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। वेयो हमेशा उसे पैम्पर करने का बहाना ढूंढ ही लेती थी, जैसे स्क्यूवर यानी सीक का नुकीला हिस्सा तोड़कर उसे देना। ये छोटे छोटे जेस्चर्स उसकी सेफ्टी के लिए और वेयो के कांस्टेंट केयर और अफेक्शन का सबूत थे। मानो बॉडीगार्ड का रोल वो अब भी निभा रही हो। यही अटूट अटेंशन कैथरीन को हर वक्त सेफ और लव्ड महसूस कराता था। भले ही उसने रॉयल टाइटल छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी उसकी डिवोटेड गार्डियन बनी हुई थी। जैसे मानो वेयो का प्यार हर दिन एक ऑर्डिनरी औरत ब्लू को फिर से प्रिंसेस बना देता हो। वेयो ने पूछा कि टेस्ट कैसा है? कैथरीन ने खुशी से कहा कि बहुत डिलीशियस। वेयो ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छे से खाओ ब्लू, क्योंकि अगर यहाँ खुद को गंदा किया तो अफसोस वो मदद नहीं कर पाएगी। उसने मॉक सैड एक्सप्रेशन बनाया जब उसने अपनी वाइफ को थोड़ा मेसिली खाते देखा, लेकिन आखिर में उसने बस नैपकिन उठाया और धीरे से कैथरीन के होंठ के किनारे को पोंछ दिया। हालांकि इसे करने के और भी रोमांटिक तरीके थे, लेकिन पब्लिक में वो ज्यादा अफेक्शन दिखाना नहीं चाहती थी। कैथरीन ने कहा कि वेयो तुम भी टेस्ट करो। वेयो ने कहा कि बहुत बढ़िया है। कैथरीन ने हंसकर कहा कि तुमने तो अभी तक चबाया भी नहीं। वेयो ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरी प्रिंसेस जो भी दे, वो सब डिलिशियस होता है। कैथरीन ने टीजिंगली कहा, तो फिर खूब खाओ, और फिर एक बड़ा टुकड़ा वेयो के मुंह में डाल दिया। वेयो ने हंसते हुए कहा कि ब्लू धीरे खिलाओ। कैथरीन हंस पड़ी।
जब उसने अपनी वाइफ को उस बड़े टुकड़े को चबाने की कोशिश करते देखा। कैथरीन ने प्लेफुल मुस्कान के साथ कहा, तुम ही ने तो बोला था ये डिलीशियस है। जिसके जवाब में वेयो ने कहा, तुमने इतना जायंट पीस इसलिए दिया क्योंकि तुम जल्दी जल्दी अगले स्टॉल पर जाना चाहती हो। कैथरीन ने हंसते हुए कहा कि उसे वो वाला भी ट्राई करना है। हमेशा की तरह वेयो ने ब्लू को प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट दिया और सारे बैग्स खुद उठा लिए। कैथरीन जो भी चाहती वेयो उसे ला कर देती। कैथरीन ने कहा कि कुछ ही दिनों में हमारी ट्रेडिशनल वेडिंग होने वाली है और अगर ऐसे ही खाते रहे तो उनका ड्रेस टाइट हो जाएगा। वेयो ने प्लेफुल अंदाज में पूछा कि क्या प्रिंसेस कहना चाहती है कि वो मोटी हो गई है। कैथरीन ने कहा कि नहीं, वो ये कहना चाहती है कि वो वेडिंग से पहले मोटे हो सकते हैं। कैथरीन ने वेयो की तरफ गौर से देखा। वे हमेशा साथ रहती थी और अगर वेयो के बॉडी में कुछ चेंज होता तो उसे नोटिस हो जाता। लेकिन वेयो अब भी उतनी ही ब्यूटीफुल थी जितनी हमेशा रही है। कैथरीन ने धीरे से कहा कि तुमने वेट नहीं गेन किया, तुम हमेशा की तरह स्ट्रांग और फिट हो। वेयो ने मुस्कुराकर प्लेफुल अंदाज में पूछा कि तुम्हें कैसा पसंद है, मैं ऐसी ही रहूं या और कडली बन जाऊं? क्या थोड़ा वेट गेन कर लूं ताकि हग में ज्यादा कंफर्टेबल रहूं? कैथरीन ने गंभीर आवाज में कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हारा लुक चाहे जैसा हो, मैं तुम्हें हमेशा उसी तरह प्यार करूंगी। वेयो मुस्कुराई और बोली कि चलो फिर मार्केट का हर फूड ट्राई करते हैं और अगर तुम्हें कुछ नहीं खाना हो तो मुझे खिला देना। अब चाहे इसका मतलब थोड़ा क्यूट चबी बॉडीगार्ड बनना ही क्यों ना हो, वो हमेशा वही इंसान बनी रहना चाहती थी जो अपनी प्रिंसेस की रक्षा कर सके। सीन चेंज होता है। रोज ने कहा कि आज ब्लू सच में बहुत खूबसूरत और मैजेस्टिक लग रही है और उसे पूरा यकीन है कि वेयो उसे देखती रह जाएगी। ब्लू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शायद इतना नहीं, क्योंकि वेयो ने पहले ही उसे ब्राइड के ड्रेस में देख लिया है जब दोनों साथ में ड्रेस चुनने गए थे। लाडा ने जोड़ा कि ट्रायल का दिन और असली दिन कभी एक जैसे नहीं होते। अब जब ब्लू का मेकअप और बाल इतने परफेक्ट हैं तो वो सचमुच किसी नोबल वुमन की तरह शाइन कर रही है। रोज ने भी लाडा से सहमति जताई और इस बात पे अपनी तरफ से एक वोट दिया। उसने कहा कि भले ही ब्लू ये इंसिस्ट करती हो कि अब वो ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन उसे देखकर लगता है जैसे वो किसी पैलेस से निकली हुई प्रिंसेस हो। कैथरीन ने रोज और लाडा को धन्यवाद दिया, जिन्होंने वेडिंग से पहले उसकी बहुत सारी तैयारियों में मदद की थी। उन्होंने अपनी शादी देखी थी, इसलिए उन्हें पता था क्या करना है। साथ ही लाडा और पीनाम ने ये जिम्मेदारी ली थी कि वटित ग्रुप होटल हुआ हिन के बॉलरूम को एक हाई एंड इवेंट हॉल में बदल दें, जैसे किसी रॉयल पैलेस का बैंक्वेट हॉल यहाँ उतार दिया गया हो। रोज और लाडा ने कहा कि कजिन्स का काम ही एक दूसरे की मदद करना होता है। कैथरीन ने दिल से महसूस किया कि ग्रेस जैसी इंसान से धोखा खाने के बाद वो लोगों पर भरोसा करने से डरने लगी थी। लेकिन रोज, लाडा और पूरी वेयो की फैमिली उसके लिए बहुत खास थी। उन्होंने न सिर्फ उसका भरोसा जीता, बल्कि उसे फिर से भरोसा करना सिखाया। लाडा ने मजाक में कहा कि कैथरीन लकी है कि रोज और लाडा अब उसकी कजिन्स बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस्मत ने उसे वेयो जैसी सच्चा प्यार करने वाली से मिलाया। वहीं दूसरी तरफ फाई ने हंसते हुए कहा कि वेयो इतनी खुश क्यों है, क्योंकि उसने तो सुना था कि ये उसकी दूसरी शादी है। वेयो ने जवाब दिया कि फाई समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उसे कभी प्यार नहीं हुआ। डीन और पीनाम, जो वहीं खड़े सब सुन रहे थे, वेयो की बात से पूरी तरह सहमत थे। जब फाई ने वेयो की चमकती मुस्कान देखी तो थोड़े इरिटेटेड अंदाज में कहा, पीडीन और पीनाम भी प्यार में हैं, लेकिन दोनों उतने भी ओवर द टॉप नहीं जितना वेयो। भले ही वेयो को अपनी फैमिली के लिए फिर से शादी करनी पड़ रही थी, लेकिन अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके वो बहुत खुश थी। इस बार सब कुछ बड़ी ही धूमधाम से हो रहा था। बहुत सारे गेस्ट्स आए थे सेलिब्रेट करने। वेयो के रिश्तेदार, पूरी वटित्वानिच फैमिली और यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के दोस्त भी आए थे, लेफ्टिनेंट वेयो के बैचलरहुड के अंत का जश्न मनाने। वेयो हंसते हुए बोली कि वो तो खुशी से ओवरफ्लो कर रही है। इतनी खुश है कि लगता है उसकी खुशी कानों से बाहर छलक जाएगी। फाई ने मुंह बनाया और कहा कि प्यार में ऐसा क्या है। उसने माना कि जब से वो पैदा हुई है, उसे इसमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके चारों तरफ रोमांटिक माहौल था। दिन और नाम का पूरा हुआ प्यार और वेयो का प्यार, जो कुछ ही मिनटों में ऑफिशियली शादी में बदलने वाला था। वहीं खुद वो इनमें से किसी चीज से रिलेट नहीं कर पा रही थी।
डिन ने उसे समझाते हुए कहा कि प्यार उतना मीनिंगलेस नहीं है जितना वो सोचती है। ये टाइम वेस्ट या बोझ नहीं है। जब से वो लाडा से मिली है उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा खुश है। नाम ने भी कहा कि उसके साथ भी यही हुआ। जब उसके पेरेंट्स गुजर गए वो बिना डायरेक्शन के जी रही थी। लेकिन रोज उसकी लाइफ में आई और उसने उसे पर्पस दिया। उसका प्यार उसे पूरा कर गया और अब वो हर दिन किसी को खुश करने के लिए जीना चाहती है। डीन और नाम की बात सुनकर फाई ने टीजिंगली कहा कि अभी अपनी वाइफ्स की तारीफ करने का वक्त नहीं है। आज तो ब्लू और वेयो की शादी है और फोकस मेन कपल पर रहना चाहिए। और इतना रोमांस सुनकर वो तंग आ चुकी है। वो तो जिंदगी भर अकेली रहना पसंद करेगी और फ्यूचर में वो आंटी बनेगी जो सिर्फ अपने नेफ्यूज को स्पॉइल करती है। वेयो ने फाई की तरफ देखा जिसने तुरंत बात काट दी और इरिटेट होकर वहां से चली गई। वो अपनी सभी कजिन्स की लव स्टोरीज से परेशान हो चुकी थी। फिर वेयो ने डीन की तरफ देखा जो अपनी यंगर कजिन की हरकत पर हंस रही थी और फिर नाम की तरफ भी देखा जो चिंता में सिर हिला रही थी। डिन ने कहा कि अब सिर्फ एक आखिरी इंसान की फिक्र रह गई है। क्या उनकी छोटी फाई कभी प्यार में पड़ेगी? नाम ने जवाब दिया कि ये आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाई को प्यार से नफरत हो। दूसरों के प्यार में उसे खुशी मिलती है, पर जब बात खुद की आती है तो वही प्यार से वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। नम ने आगे कहा कि ये सब उसके पास्ट की वजह से हुआ है जिसने फाई को प्यार से नफरत करवा दी। लेकिन उसे यकीन है कि जब फाई को सच्चा प्यार मिलेगा तब चाहे वो उससे कितनी भी भागने की कोशिश करे या प्यार से नफरत क्यों ना करे, वो उससे बच नहीं पाएगी। वेयो ने सोचा जैसे अनगिनत बार उसने अपनी मोहब्बत से दूर जाने की कोशिश की थी, लेकिन साथ ही वेयो हमेशा उस जिद के लिए ग्रेटफुल रहेगी जिसने उसे बार बार टूटने के बावजूद उस प्यार को पाने की हिम्मत दी। उसने अपने प्यार को पाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, अपना शरीर, अपनी आत्मा, सब कुछ। फिर चाहे उस राह में दर्द मिला हो या मायूसी, और आखिरकार ब्लू और उसने अपने प्यार की राह में आने वाली सभी रुकावटों को पार कर लिया। अब दोनों हाथों में हाथ डाले साथ चलने को तैयार थी। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।